ये चारों बच्चे अपने स्कूल में अपनी सजा काट रहे थे, तभी इस लंबू को गेम मिलता है जो कि ये चारों सभी कुछ काम छोड़कर खेलने लगते हैं और इसे शुरू करते ही गेम इन्हें अपने अंदर खींच लेता है। फिर असली गेम शुरू होता है। तभी एंट्री होती है मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रॉक की, जो कि कोई और नहीं, रियल लाइफ में दुबला पतला स्पेंसर है। वो अपनी बॉडी देखकर हैरान हो जाता है, जो कि पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी वहाँ और कैरेक्टर की भी एंट्री होती है, जो कि वह गेम खेल रही थी, जिसमें एक कालू भी था, जो कि स्पेंसर का दोस्त फ्रेज है। और यहाँ हद तो तब हो जाती है जबकि उनमें से एक लड़की गेम में आदमी के अवतार में आ जाती है। यह अपने नए लुक देखकर इतना घबरा जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब एक हिप्पो आके उसे अपने पानी में साथ ले गया। क्योंकि ये एक गेम है तो वह थोड़ी देर में रिवाइव होकर आसमान से फिर गिरती है। आउट ऑफ द वीडियो इसके आने वाले पार्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार। आदमी बात करने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब हिप्पो आकर उसे उठा ले गया। यह भयंकर सीन देखकर तो इन आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो कालू कहता है जा हीरो बचाओ उसे, तो स्पेंसर कहता है मैं नहीं जा रहा। तो क्योंकि ये गेम है तो आदमी थोड़ी देर में नीचे गिरता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके हाथों पर 3 टैटू बने हुए थे, जो कि इनकी लाइफ थी। पर क्योंकि हिप्पो ने बैथनी को खा लिया था तो बैथनी के पास बस 2 ही लाइफ बची हुई थी। इस झंझट के बाद वे लोग सुकून की सांस ले रहे थे कि तभी हिप्पो उनके पीछे दोबारा पड़ जाता है। तो वे भागकर मैदान में आ जाते हैं। तो कालू उससे कहता है कि स्पेंसर क्या तुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो स्पेंसर कहता है शायद वाह बेटे सही जा रहा है। खैर उनके पास एक नक्शा तो होता है पर स्पेंसर को उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी बैथनी कहती है मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उन सबके पास अलग अलग पावर्स हैं। अब स्पेंसर जैसे ही अपने सीने को टच करता है तो उसी वक्त उसके कैरेक्टर यानी कि ब्रेवस्टोन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ थी बहादुरी, स्पीड, बूमरैंग और जबरदस्त मर्दानगी। ये देखकर मार्था कहती है ये तुमने कैसे किया? इतने में कालू बोलता है मुझे पता है, मैं दिखाता हूँ ना। तो एक एक करके सभी लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी। जैसे ही कालू की बारी आई तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के कहता है ये क्या गेम है? साला मुझे नहीं खेलना। किसने बनाया ये गेम? मेरी वीकनेस है केक, केक भी किसी की वीकनेस हो सकती है। इसी बीच जुमानजी का थीम सॉन्ग बजने लगता है। तभी कालू कहता है गाइस पंगा होने वाला है। ये देखकर बैथनी कहती है अरे गाइस हम तो बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं। तभी उनके बीच में से एक रॉकेट उन्हें इस टू टच करके निकलता है। तो स्पेंसर कहता है भागो, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त तो पहले ही भाग चुके हैं। अब ये लोग इन बाइकर से बचते हुए एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर भाग रहे होते हैं। ये गुंडे भी इनके पीछे भी थे। तो ये लोग भागते हुए वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। तो लड़की कहती है मैं कूदना पड़ेगा। तो टकला कहता है मैं तो नहाने के लिए कभी टब में भी नहीं कूदा। न चाहते हुए भी इन्हें बाइकर के डर से नीचे कूदना पड़ता है। पानी से बाहर निकलकर लड़की कहती है मुझे गोली लगी है। उसी वक्त लड़की गायब हो जाती है। तो कालू कहता है ये गायब कैसे हो गई? पर कुछ समझने से पहले ही वो लड़की आसमान से जिंदा होकर कालू की पीठ पर गिरती है। तो टकला कहता है तुम्हारी तो बस अब 2 ही लाइफ बची हुई है। तो लड़की कहती है अभी हमें गेम को खत्म करके जल्दी से बाहर निकलना होगा। तो टोपी वाला आदमी कहता है मुझे जोर से सुसु आई है। तभी कालू कहता है उसे हेल्प करने के लिए, क्योंकि असल जिंदगी में वो एक लड़की है, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। यहाँ कालू टकले से लड़ाई कर बैठता है। कहता है साले तूने मरवा दिया इस गेम के चक्कर में। असल जिंदगी में कालू टकले से ज्यादा ताकतवर है। तो कालू टकले से अपना होमवर्क करवाता है या उनकी लड़ाई मुक्कालात में बदल जाती है। इसी बीच कालू टकले को धक्का दे देता है और खाई में गिरने की वजह से उसकी एक लाइफ भी खत्म हो जाती है। टकला वापस आकर कालू के एक रैप अटक देता है और फिर ये डिसाइड करते हैं गेम को खत्म करने की और यहाँ से बाहर निकलने की। नक्शे के मुताबिक ये एक बाजार में आ जाते हैं, जहाँ कर कालू केक खा लेता है। वीकनेस होने की वजह से कालू केक खाकर फट जाता है। रिवाइव होकर कालू थोड़ी देर में वापस आ जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि उन्हें एक पहेली बताकर चला जाता है कि अगर आंखें झपकाई तो ये तुम्हें मार देगा।